ये हमारी शहर समता मंच की जून माह की महिला काव्य गोष्ठी होने जा रही है, जिसमें आज की हमारी अध्यक्षा हैं आशा जाखड़ जी। इंदौर की जानी मानी साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इस शहर समता मंच की इंदौर इकाई की जिलाध्यक्ष भी हैं। और उनका आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है, बहुत विधाओं, हर विधा में लिखती हैं और हर विधा में पारंगत हैं। और मैं देखती हूँ कि हर दिन इनको बड़े नए नए सम्मान मिलते हैं, बड़े अलग अलग तरह के। तो हमें बड़ा ये आज हमारे गर्व का विषय है कि आशा जाखड़ जी जैसी शख्सियत आज हमारे बीच में। हालांकि आशा जी पहले भी एक बार हमारी इस समूह की शोभा अध्यक्ष की पद की शोभा बढ़ा चुकी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी वो हमारी इस महिला मंच की इस आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आशा जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? आशा जी का ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है। हाँ, निवी भी आ गई। नमस्ते। जय माता की। जय माता दी। जय माँ शारदे। आशा जी, आवाज आ रही है आपको? आशा जी की आवाज नहीं आ रही। क्या हो गया? एक मिनट। पोती साथ एंजॉय कर रही हैं, बढ़िया। पूरा वो मेरे साथ ही रहती है पूरी दोपहर। मम्मी सो जाती है, मेरे साथ। वो हर दादियों का यही हाल है। एक मिनट, मेरा जूम चला गया। मैं जब फोन से जुड़ती हूँ पता नहीं सब दिखते नहीं है मुझे। दिख ही नहीं रहे। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था, मेरा ही चला गया। हाँ, दिख नहीं रही वो। तो मैं और आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं, जो सभी जिनको जानते हैं, आर्यवर्ती सरोज जी, क्योंकि बहुत बहुत ही बेहतर उपन्यासकार हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आई है क्या सरोज जी? हाँ, आई तो है। उनका मैंने एक उपन्यास पढ़ा था, छोटी मालकिन, और वो आप नया उपन्यास लिख रही हैं, तो कल मेरी चर्चा भी हुई थी उस पे। तो बहुत अच्छा उपन्यास है, बहुत रोचक उपन्यास होगा ये। हमारी पौराणिक पुरानी उससे कथाओं का एक पात्र इन्होंने लेकर उस पर ये वो उपन्यास आधारित है। नारी पात्र, क्या नाम है सरोज जी? मैं नाम सुता देवयानी। सुता शुक्राचार्य की पुत्री। हाँ, देवयानी के ऊपर लिख रही है, तो बहुत अच्छा उपन्यास होगा ये, रोचक उपन्यास होगा। तो हमें बहुत गर्व और खुशी है कि वो आज हमारी मुख्य अतिथि है। और बाकी तो हम लोग सबको एक दूसरे को जानते ही हैं। मेरे ख्याल से सरोज जी भी निवि जी को, ये निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी को से भी आप परिचित होंगे। बहुत अच्छी ये लघु कथाकार भी हैं और काव्य में भी लेखन का है। तो हमारी पहली मुलाकात है। इस गोष्ठी को आरंभ करने के लिए सबसे पहले मां शारदे के चरणों में शब्द सुपन अर्पित करने के लिए अपर्णा गुप्ता को मैं आमंत्रित करती हूँ। अपर्णा गुप्ता जो हमारी इस गोष्ठी की संयोजक भी है, उपाध्यक्ष हैं, इस गोष्ठी की संयोजक हैं और मैं लखनऊ इकाई की उपाध्यक्ष हूँ।
मैं उनको आइए। आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ शारदे के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करके इस गोष्ठी का शुभारंभ करें। प्रणाम गुप्ता। आइए धन्यवाद अपर्णा जी। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, मंच को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और अभी बहुत कम लोग आए हैं, वैसे सब लोग नहीं आए हैं, फिर भी हम लोगों का समय हो गया तो मैं शुरू करती हूँ। माँ सरस्वती की कृपा सब पर बनी रहे, उसी भाव से। कर कल्याण माँ अंबिका, कर कल्याण माँ अंबिका, हर अज्ञान माँ जगदम्बिका। कर कल्याण माँ अंबिका, हर अज्ञान जगदम्बिका। तुम ही तो सृजनता हो, तुम ही तो हो अनुकूलता, तुम ही तो हो सृजनता, तुम ही तो हो अनुकूलता। दो शक्ति का वर अंबिका, अज्ञान हर माँ जगदम्बिका। नवरूप में दुर्गा तुम्ही, नवरूप में दुर्गा तुम्ही, रिपु वृंद का टंकार तुम्ही, शरणागत का कवच तुम, अवतार धर अंबिका। अज्ञान हर माँ अंबिका, अज्ञान हर माँ जगदम्बिका। हो तुम्ही दक्ष तनया, हो तुम्ही दक्ष तनया, शिव वरन तुम करती हो, ब्रह्मचारिणी चंद घंटा तुम्ही, तीक्ष्ण तप कर तुम करती हो। जय माँ कुष्मांडा, अज्ञान हर माँ जगदम्बिका। कर कल्याण माँ जगदम्बिका, हर अज्ञान जगदम्बिका। तुम ही हो सृजनता, तुम ही हो अनुकूलता। जय माँ सरस्वती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबाड़ी की गला थोड़ा खराब है, बहुत गला बहुत खराब बहुत हो रहा है। सुंदर। कोई बात नहीं, फिर भी कंठ में वंदना माँ के बैठी भाव है। अच्छे थे, भाव अच्छे थे आपके। गला खराब हो कोई बात नहीं, अच्छा श्री कोई फर्क गणेश नहीं हुआ पड़ता। भाव से। इस गोष्ठी का। हम्म। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुष्पा गुप्ता जी से आग्रह करूंगी कि वो अपनी रचना का पाठ करें। पुष्पा गुप्ता। नमन, मंच को नमन करते हुए सबका अभिनंदन वंदन करती हूँ। और मैं अपनी कविता का शीर्षक है माँ, मंच पे रख रही हूँ। जय माता की। शीर्षक है माँ। माँ की आंचल की अरुणाई, माँ की आंचल की अरुणाई, मुझ पर माँ की सिकरत है, मुझ पर माँ की सिकरत है। सब कहते मुझको परछाई, मैं तो माँ की रुस्ता थी। सब कहते मुझको परछाई, मैं तो माँ की रुस्ता थी। लाल बड़ी बिंदिया माथे पर, सिर आंचल रखती थी मेरी माँ। लाल बड़ी बिंदिया माथे पर, सिर आंचल रखती थी। बिंदी देखकर मैं खुश होती, लेने को मचल जाती थी, लेने को मचल जाती थी। धीरे से हाथ पकड़ती, धीरे से माँ हाथ पकड़ती, गधेली चूमा करती थी, गधेली चूमा करती थी। गुड्डा गुड्डी खूब बनाती, मुझ संग खेला करती थी, मुझ संग खेला करती थी। मैं अपने माँ के भाव बता रही हूँ। आगे के छंद ऐसा है। प्यारा प्यारा सुंदर गुड्डा हाथों में देकर कहती थी, हाथों में देकर कहती थी, इससे भी सुंदर राजकुमार घोड़े में बैठ कर आएगा, घोड़े में बैठ कर आएगा। लगा कर तेरे माथे बिंदी महलों में ले जाएगा, लगा कर तेरे माथे बिंदी महलों में ले जाएगा। तू है मेरी रानी बिटिया, तू है मेरी रानी बिटिया, तुझे राजकुमारी बनना है, तुझे राजकुमारी बनना है। अभी तो नन्हे कदम है तेरे, अभी तो नन्हे कदम है तेरे, तुझे छलांग लगाना है, तुझे छलांग लगाना है। नील गगन में इंद्रधनुष को सतरंगी रंग रंगना है, सतरंगी रंग रंगना है। माँ मेरी स्तंभ बनी थी, राह मेरी निष्कपटा थी, राह मेरी निष्कपटा थी, राह मेरी निष्कपटा थी। लाल बड़ी सी माथे बिंदी माँ में लगाया करती हूँ। पुष्पा नाम दिया था तूने, कांटों संग खिली मैं रहती हूँ, कांटों संग खिली मैं रहती हूँ। माँ मैं तेरी सिकरत हूँ, माँ मैं तेरी सिकरत हूँ।
माँ मैं तेरी सूरत हूँ। बहुत सुंदर। आभार। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया। बस माँ पे लिख डाली थी, एक दिन बैठी थी तो लिख डाला तो उनकी यादों को। एक माँ पे जो भी लिखा जाए कम ही है। एक और सुना दीजिए आप, एक अपनी रचना पे। एक और सुना दूं? मैंने अभी रानी लक्ष्मीबाई पे लिखा था, अभी 18 तारीख को उनका निकला है ना दिग्बंध दिवस। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, तो वो सुना देती हूँ मैं। वो भी ऐसी ही है, सुनिएगा। वहाँ कुछ ऐसे हैं। लक्ष्मीबाई। तरुणाई थी भारत माँ की, तरुणाई थी भारत माँ की, बाला नहीं वो ज्वाला थी। तरुणाई थी भारत माँ की, बाला नहीं वो ज्वाला थी। धारे भाल भारती को चंद्रहास ले चलती थी, चंद्रहास ले चलती थी। भागीरथी ने तपों को जन्मा, भागीरथी ने तपों को जन्मा, विश्वेश्वर की विभूति थी, बाला नहीं वो ज्वाला थी, बाला नहीं वो ज्वाला थी। मणिकर्ण का नाम दिया था माँ ने, विश्व प्रकाशित करनी थी। मणिकर्ण का नाम दिया था माँ ने, विश्व प्रकाशित करनी थी, बाला नहीं वो ज्वाला थी। माँ के आंचल की किलकारी, माँ के आंचल की किलकारी बिठूर में जाकर खेली थी। बांधे फेटा संस्कारों का नाना की बहन छबीली थी, बांधे फेटा संस्कारों का नाना की बहन छबीली थी। पली कढ़ी नाना के संग में दुर्ग चढ़ाई करती थी, पली कढ़ी नाना के संग में दुर्ग चढ़ाई करती थी। खेल खेल में मुग्दर भांजे भाला फेंका करती थी, बाला नहीं वो ज्वाला थी। आजादी अब धधक उठी थी भारत में, आजादी की चिंगारी अब धधक उठी थी भारत में, आजादी की चिंगारी अब धधक उठी थी भारत में, आजादी की। अंग्रेजों ने चाल चली झांसी को हथियाने की, अंग्रेजों ने चाल चली झांसी को हथियाने की। शस्त्रों के आभूषण पहने काल रूप में काली थी, शस्त्रों के आभूषण पहने काल रूप में काली थी। ब्रिटिश राज को देती चुनौती रणभूम खड़ी मर्दानी थी, रणभूम खड़ी मर्दानी थी। अंग्रेजों की बना फिरंगी, अंग्रेजों की बना फिरंगी घोड़े बैठ नचाती थी। भारत की वो बेटी थी, भारत की वो बेटी थी, बाला नहीं वो ज्वाला थी, बाला नहीं वो ज्वाला थी, बाला नहीं वो ज्वाला थी। आभार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे भाव। बहुत ही अच्छे। रानी लक्ष्मीबाई के बहुत अच्छे व्यक्तित्व भाव। को एकदम सजीव कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी आभार, आभार। बस ऐसे लिख जाती हूँ कभी कभी। मैंने पढ़ी थी, आपने डाली थी शायद फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, मैंने पढ़ी थी। 15 यही 18 को डाली थी मैंने, और कहीं भेजनी थी। प्रस्तुतिकरण भी आपका बहुत अच्छा है। आभार। इसके बाद मैं निवेदिता जी को आमंत्रित कर रही हूँ, वो अपनी रचना का पाठ करें। तब तक हमारे और लोग भी जोड़ते जाएंगे। हमारी अध्यक्ष का शायद जोड़ नहीं पा रही हूँ या निवेदिता जी, अब 1 मिनट रह गया है, मैं रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, तो हम लोग इसी लिंक से फिर आ जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी लिंक पे आना है ना? हाँ, इसी लिंक से आ जाए।